हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 10 को हमने दो पार्टों में डिस्कस किया है। फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, तो सेकंड पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, रवि कीर्ति वही है जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की बायोग्राफी के बारे में लिखा है। तो रवि कीर्ति उनके राजदरबारी कवि हैं पुलकेशिन द्वितीय के। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपेडिशन अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। बिसाइड्स, इसके अलावा ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोयम। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। The poet says that after this defeat, Harsha was no longer Harsha. Pulkeshin also attacked the Pallava king who took shelter behind the walls of Kanchipuram. यही बताया गया है कि इन्होंने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर भी अपना राज्य का विस्तार किया है। और हर्ष का मतलब बताया गया है कि हर्ष का इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स है पोयम में। हर्ष का मतलब बताया गया है कि हर्ष का मतलब होता है खुश रहना। और कवि कहता है कि अपनी हार के बाद जो हर्ष है अब वो हर्ष नहीं रहा है। मतलब कहना कि जो हर्ष राजा के लिए वर्ड यूज किया गया कि जो हर्ष राजा है अब वो खुश नहीं रहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है पल्लव राजाओं पर भी अटैक किया है। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल ऑफ कांचीपुरम, जिन्होंने कांचीपुरम में जाके अपनी जान बचाई है या फिर उन्होंने वहां पर जाकर शरण ली है। बट द चालुक्यज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो चालुक्य की जो विजय है वो थोड़े ही समय के लिए थी। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवज एंड द चालुक्यज गेव वे टू न्यू रूरल्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोला डायनेस्टीज। लेकिन इनका जो शासन है या फिर जो इनकी विजय है वो थोड़े ही समय के लिए थी। फिर दोनों के दोनों पल्लव भी और चालुक्य ने भी जो है नए शासक, मतलब कि नए शासकों को रास्ता दिया आने के लिए, वो हार गई, जिसमें से जो है राष्ट्रकूट और चोल शासक थे। अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7, जिसके बारे में हम क्लास 7 में डिस्कस करेंगे। हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्टर्ड, ये जो राजा हैं वो कैसे आए, किंगडम कैसे आई उनकी। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो पहले वाले राजा होते हैं उनके लिए लैंड रिवेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जो गांव हैं छोटे छोटे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट शासक की गांव ही होती है। ग्राम ही सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी राजा के साम्राज्य की। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल। Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political or military strength. For instance, मतलब कि धीरे धीरे विकास होता गया। राजा ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को पावरफुल बना ले, आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, या फिर राजनीतिक रूप से भी। हर रूप से जो है राजा हर संभव प्रयास करता है कि जिससे वो अपने साम्राज्य को काफ़ी शक्तिशाली बना ले। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। Some important administrative posts were now hereditary. This means that son succeeded father to these posts. For example, the poet Harisen was Mahadanta's नायका और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। ये बताता है कि कुछ जो है अधिकारियों की ऐसी कुछ पद होते हैं जो, जैसे अगर किसी का फादर उस पद पर आसीन है तो आगे फिर बेटे को ही ऐसा पद मिलेगा, तो ऐसा भी होता था। Sometime one person held many offices. For instance, beside being a Mahadanda Nayaka, Harisena was a Kumar Amatya, meaning an important minister, and a Sandhi विग्राहिका मीनिंग के मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। कभी कभी एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा विभाग दे दिए जाते हैं, जैसे कि भाई इसमें हरिसेन के बारे में बताया गया है, जो महादंदा नायका के साथ साथ वहाँ अमात्य भी हैं और संधि विग्राहिका भी हैं, जो पीस और वार, जो युद्ध वगैरह को देखते हैं, तो उनको कई पोस्ट दी गई हैं। बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड इससे इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दीज इंक्लूड द नगारा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर एंड मर्चेंट ऑफ द सिटी, द सरथवाहा और लीडर्स ऑफ मर्चेंट कैरवंस। ये इसमें अलग अलग बताया गया कि हर किसी को अलग अलग पोस्ट दी गई है, कोई किसी चीज़ को संभाल रहा है। जैसे कि भी नाम दिए गए हैं, जो क्राफ्ट पर्सन है उसके चीफ को ये बोला गया है प्रथमा कुलिका, और जो हेड ऑफ स्क्राइब्स हैं उनको ये कायाथास बोला गया है, कायदास। ये नाम बताए गए हैं कि भाई जो आम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें भी कुछ, जैसे कि भाई बैंकर के चीफ को ये बोला गया है नगारा श्रेष्ठी, ये सब इनके नाम दिए गए हैं कि भाई इनके चीफ को क्या बोलते हैं। These policies were reasonably effective,
But sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom. ये पॉलिसीज़, ये योजनाएं काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, लेकिन कुछ जल्दी और कुछ लेट, मतलब कि हर जो राजाओं के द्वारा काम किए गए हैं वो थे तो काफ़ी अच्छे, लेकिन बाद में कुछ तो पहले ही या फिर कुछ बाद में कुछ ऐसे और राजा आए हैं जिन्हों, मतलब कि नए नए राजा आते रहे हैं, तो जो पुराने राजा हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां निकलती रही और नए राजाओं को आगे आने का मौका मिलता रहा। ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी, आर्मी अब कैसी आई है? लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग मेंटेन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट, चैरियट्स, cavalry and foot soldiers. Beside, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grant of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men are known as Samantas. Whenever the rulers were weak, Samantas tried to become independent. अब इसमें दिखाया कि पहले पहले जो शासक हुए हैं उनमें से कुछ राजा तो अपनी आर्मी को संगठन करके रखते हैं, किसी के पास हाथी सेना है, घोड़ों वाली सेना है, पैदल सेना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर हैं, कुछ ऐसे भी राजा हैं जिनके पास अपनी फिक्स सेना नहीं है, परमानेंट सेना नहीं है, वे कुछ मिलिट्री लीडर हैं, उनके पास वो होते हैं और जब भी राजा को ज़रूरत होती है तो उनको वो भेज देते हैं। उनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती है, सैलरी के तौर पर उनको क्या दिया जाता है, जैसे कोई ज़मीन का टुकड़ा दे दिया या फिर रेवेन्यू जो आता है ज़मीन से, जो बाधा वगैरह आता है वो दे दिया जाता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि जो सामंत थे, सामंतों के हाथ में बागडोर ज़्यादा चली गई, जो राजा है वो तो कमज़ोर पड़ते चले गए और जो सामंत है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र भी बनाने लगे थे वो, कि भाई हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है सब कुछ। असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम, जो साउथ वाले हमारे राज्य हैं उनमें संगठन क्या थे, असेंबलीज क्या थी, संगोष्ठियाँ क्या थी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, जो हमें शिलालेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं पल्लव के, वहाँ से हमें असेंबलियों के चिन्ह मिले हैं कि भाई वहाँ के राजाओं में बहुत सारी असेंबलियाँ बनाई गई हैं। दीज इंक्लूड द सभाज, इनमें असेंबलियों में क्या है, जैसे कि असेंबली थोड़ा बड़ा रूप है और सभा और छोटा रूप है। विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मीण लैंड ऑनर्स, उसमें असेंबली में कौन कौन शामिल होते हैं, ब्राह्मीण जिनकी अपनी खुद की जगह होती है। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटीज, और ये छोटी छोटी कमेटियों के द्वारा फंक्शन किए जाते हैं असेंबली के, सभा के। विच लुक आफ्टर इरीगेशन, जिसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें सिंचाई देखी जाती है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो हमारी कृषि के काम है वो देखी जाते हैं, मेकिंग रोड्स या फिर लोकल टेम्पल जिसमें मंदिरों का रोड्स ये वगैरह देखे जाते हैं, जो असेंबलीज बनाई गई हैं जो गांव में ध्यान रखा जाता है उनके द्वारा। द यूआर वॉज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण्स, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर कुछ असेंबलियां पाई गई हैं लेकिन जो लैंड ओनर है वो ब्राह्मण्स नहीं थे। एंड द नगारम वाज एन ऑर्गेनाइज ऑफ मर्चेंट्स, और जो नगारम्स है वो एक संगठन है व्यापारियों का। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स, और ऐसा लगता है कि शायद ये जो असेंबली है, जो सभाएं, वो किसी बड़े जमींदार के या फिर कोई व्यापारी जो है इनको संभाल रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, और ऐसी बहुत सारी असेंबलीज हैं जो लंबे टाइम तक ऐसे ही कंटिन्यू करती रही हैं। ऑर्डिनरी पीपल इन किंगडम्स, राज्य में जो आम आदमी है उनके बारे में। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्पस ऑफ लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द प्लेज, वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्पस ऑफ लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज, हम प्लेज के द्वारा, जो नाटक होते हैं या फिर प्लेज के द्वारा हम आम आदमी के जीवन की भी एक झलक देख सकते हैं। Look at some of these, जैसे कालिदास इज नॉन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग्स कोर्ट, कालिदास अपने प्ले के लिए जाने जाते हैं जो राजा के दरबार में थे, जो राजा के दरबारी जीवन का वर्णन करते हैं। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेज इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मीण्स आर शोज एंड स्पीकिंग संस्कृति, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है इनके प्ले का कि जो राजा और ब्राह्मण हैं उनको तो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, while women and men others than the king and brahmins use प्राकृतिक, या फिर जो दूसरे आदमी हैं, जो औरतें हैं या फिर जो राजा या ब्राह्मण नहीं है वो प्राकृतिक भाषा यूज करते हैं। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजनम शाकुंतलम
इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन ए किंग नेम दुष्यंता एंड ए यंग वुमेन नेम शकुंतला। उनकी जो अभिजना शाकुंतलम एक फेमस प्ले है जो एक लव स्टोरी है, एक राजा दुष्यंत है और एक औरत है शकुंतला, उनके बीच में। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन इन द प्ले, और हम इसमें एक पुअर फिशरमैन की भी काफ़ी बुरी हालत है, दुर्दशा को देखेंगे। इसमें देखो दिखाया गया है, ए फिशरमैन फाइंड ए रिंग, एक फिशरमैन को अंगूठी मिली मछुआरे को। ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली swallowed by a fish. When he went to the palace with it, the gateman accused him to the theft, and the chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. Then the police officer and the gateman decided to take a share of reward and went along with the fisherman to have a drink. इसमें दिखाया गया है कि एक जैसे भी जो राजा दुष्यंत है वो निशानी के तौर पर शकुंतला को रिंग देते हैं और उनकी याददाश्त वगैरह चली जाती है, ताकि वो बोलते हैं कि मैं रिंग को देखते ही याद कर लूँगा, तो वो उनकी पानी पीते वगैरह या फिर कुछ भी वो रिंग है वो नदी में निकल जाती है और फिश के मुंह में चली जाती है वो, और फिर फिशरमैन उस फिश को पकड़ लेता है। तो फिर जब फिशरमैन उस रिंग को लेके राजा के पास जाता है तो उसको चोर समझते हैं, लेकिन जैसे ही राजा रिंग देखता है तो उसको याद आ जाता है कि भाई ये चोर नहीं है, तो मैंने रिंग शकुंतला को दी थी, तो फिर उसको रिवार्ड दिया जाता है। ये सब दिखाया गया है। द चाइनीज पिलग्रिम फोक्शियान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय हाई एंड माइटी। ये जो शाफियान हैं, जो यात्री आया था, चाइनीज़ यात्री था, उन्होंने देखा दुर्दशा को कि किस प्रकार जो अस्पृश्यता यूज़ की जाती है, जो मतलब कि जो लोअर कास्ट के व्यक्ति हैं उनके साथ कैसे जो हाई तबके के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैसे गंदा व्यवहार किया जाता है। दे वर एक्सपेक्टेड टू लीव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, किस प्रकार उनको शहरों से बाहर रखा जाता है। ही राइट्स इफ सच ए मैन एंटर्स ए टाउन और ए मार्केट प्लेस, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी शहर में या बाजार में आ जाता है, ही स्ट्राइक ए पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, तो उनको एक लकड़ी से जैसे अपने से दूर रखा जाता है। People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. तो लोग अपने आप को अवॉइड करते हैं कि मैं उनको टच ना कर पाऊँ। एंड बाणभट्टा प्रोवाइड अस विद ए विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव, और बाणभट्ट से हमें किंग्स की आर्मी के बारे में काफ़ी पता चलता है कि किंग्स की आर्मी में क्या था, राजा की जो सेना है उसमें क्या क्या था। The king traveled with an enormous amount of equipment. Apart from weapons, there were things of daily use as pots, pan, furniture, golden footstools, food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, spices carried on cart or laid on the back animals such as camels and elephant. वो दिखाते हैं कि जो राजा अपनी यात्रा करते हैं तो वो अपने साथ क्या क्या रखते हैं। वो हथियार तो रखते ही हैं, लेकिन वो जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, बर्तन, फर्नीचर या फिर कुछ भी है खाने पीने का सामान, उसके साथ वो अपनी सब्जियां, मसाले, सब कुछ पशुओं के पीठ पर लाद कर लेकर जाते हैं, जैसे कि घोड़े की पीठ पर। दिस आर्मी वॉज accompanied by म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट। वो अपने साथ जो संगीत वाद्य शस्त्र हैं वो भी लेकर जाते हैं। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलोंग द वे, और जो गांव वाले जो बीच में आएंगे उनको बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आना पड़ेगा। दे केम विद गिफ्ट ऑफ कर्ड्स, गुड़ एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइड फॉडर ऑफ द एनिमल्स। वो उनको गिफ्ट देंगे, कोई दही देगा या फिर खाने पीने का कोई फ्लावर देगा या फिर पशुओं को चारा देंगे। दे आल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट एंड पिटिशन बिफोर हिम। वो राजा से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं उनको और उनसे सहानुभूति रखने की उम्मीद भी रखते हैं। द आर्मी लेफ्ट ए ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। एलिफेंट ऑफन ट्रैम्पल्ड डाउन द हर्ट्स ऑफ विलेजर्स एंड द ऑक्सन योक टू द क्रेवंस ऑफ मर्चेंट्स रैन अवे स्कार्ड बाय द टमलेट एंड बाणभट्टा सेज द होल वर्ल्ड वाज swallowed अप इन द डस्ट। और ये नहीं है कि जैसे राजा ने अपना कारवां यहाँ लगाया है तो ऐसे ही चलाएगा, जैसे हाथी होते हैं तो वो झोपड़ियों को नष्ट कर देते हैं, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है राजा जहाँ पर अपना कारवां लगाते हैं वहाँ पर। तो आज का लेसन यही कंप्लीट होता है। आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई लेसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा लेसन। सो वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।